और बोला कि -23% चली गई जीडीपी। अभी इंडिया को ना चाइना को गधे बेचने की जरूरत नहीं पड़ेगी और ना 15 रुपए किलो टेड्डी बेचने की जरूरत पड़ेगी। जब जरूरत पड़ेगी बताएंगे आपको। इंसानियत अगर मर जाती है तो फिर इकोनॉमी कैसे जिंदा रह सकती है, या इकोनॉमी के जिंदा रहने का जश्न कैसे मनाया जा सकता है एक ऐसी जगह पर, एक ऐसे देश में जहां पे इंसानियत ऑलमोस्ट मर चुकी। ये काज़मी साहब ने एक काम बड़ा अच्छा किया। पहले तो एक खुद ही एफिडेविट बनाया, उसकी अटेस्टेशन खुद की और उस पर जजमेंट भी खुद दे दिया। भाई साहब, इंसानियत मर चुकी है। इंसानियत उस कंट्री में मरी है जो 1-1 लाख रुपए लेके 2-2 लाख रुपए देके फिदाइन हमला करने के लिए इंडिया भेज रहे हैं अपने बच्चों को, अपने यंगस्टर्स को। इंडिया में नहीं मरी है। इंसानियत उस कंट्री में मरी है जो कि अपने पास से आदमी इंडिया भेज देते हैं और उसके बाद बोलते हैं हमारा तो था ही नहीं, हमारा थोड़ी है, ये तो तुम्हारे अपना आपस का मामला है, हम क्या जाने। अपने फौजियों को मना कर दिया जो करगिल में आए थे। अरे तो आप अपने आदमियों को मरने के लिए भेजने के बाद और खुद बोल देते हो कि हमारा नहीं है, उसकी डेड बॉडी लेने से मना कर देते हो। भाई तो इंसानियत किसकी मरी, हमारी मरी या आपकी मरी? अब आप ये चीजें देखने से पहले, ये चीजें, ये जजमेंट देने से पहले सोच तो लिया कीजिए कि क्या हो रहा है आपके कंट्री में। टेरर एक ऑर्गेनाइज्ड इंडस्ट्री की तरह चल रहा है, नहीं चल रहा है क्या? आपके यहाँ बड़े बड़े क्रिमिनल्स, टेररिस्ट जिनको यूएन बोल चुका है ये टेररिस्ट है, खुले में घूम रहे हैं, ओपन में। टेरर हैंडलर्स बैठे हैं। अमेरिका बोल चुका है कि यहां से टेरर चलता है। अमेरिका बोल चुका है। अमेरिका ने आपको अभी कुछ दिन पहले की बात रोहित, आजकल तो आप किसी भी चैनल, आप किसी भी मुल्क के इंटरनेशनल मीडिया को देख लें, जितने भी वहाँ पे इंसानी हकूक़ के अलमबरदार तंजीमें होंगी उनको देख लें, जितने भी आप मैगजीन्स देख लें, बल्कि वहाँ के चैनल्स भी वो तो इंडिया के हवाले से आवाज़ उठा रहे हैं। खासतौर पर कश्मीर में कितना जुल्म हो रहा है उस हवाले से भी हाईलाइट किया जा रहा है इंडिया के किरदार को, नेगेटिव किरदार। प्रॉब्लम पाकिस्तान के साथ ये है कि वो मैगजीन्स जो कि किसी गली में मोहल्ले में छप रही हैं वो पढ़ रहे हैं। इंटरनेशनल मैगजीन्स पढ़िए, इंटरनेशनल न्यूज़पेपर्स पढ़िए, हम आपको दिखाते हैं। हम आपको दिखाते हैं। हम अच्छा, आप बताएं क्या बताना चाह रहे हैं? जी, कश्मीर में जुल्म हो रहा है, फिर भी हजारों में 10-10 हजार लड़के आ रहे हैं इंडियन आर्मी ज्वाइन करने के लिए, इंडियन पुलिस ज्वाइन करने के लिए। वहां के लड़के आईएएस, इस साल भी एक आईएएस लड़की निकली है। आईएएस टॉप किया लड़की ने, पिछले साल भी किया था, उससे पहले भी आईएएस में निकले। डॉक्टर्स, मेरे पास कश्मीरी डॉक्टर्स हैं। एक बहुत क्लासिकल एग्जांपल आपको बताता हूं। एक लेडी जिसका एब्डक्शन हुआ कश्मीर में, हम लोगों ने उसको छुड़वाने के लिए टेररिस्ट छोड़े। वो थी मुफ्ती मोहम्मद सईद की बेटी। वो इस समय दिल्ली में एक हॉस्पिटल में डॉक्टर हैं। अब आप ये सोचिए कि कश्मीरीज जो यहां पे जॉब कर रहे हैं इंडिया में, दिल्ली में या रेस्ट ऑफ इंडिया में, वो लोग तो, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम पाकिस्तान को हो रही है। इतने सारे लोग, इतने कश्मीरी कैसे मिल रहे हैं? कश्मीरीज को हम लेके आए थे जब कोरोना टाइम पे, जब वो बाहर पड़ रहे थे। अच्छा रोहित, मुझे बात बताएं, एक मिनट। आप कहते हैं जी इंटरनेशनल मीडिया में हम लोग वो वाली इस तरह के मैगजीन्स को पढ़ लेते हैं जिनकी कोई हैसियत नहीं है आपकी नजर में। आप कहते हैं गली मोहल्ले के मैगजीन्स होते हैं। आपके साथ कोई दुश्मनी नहीं है। आपके जो प्राइम मिनिस्टर हैं, जो इंतहा पसंद प्राइम मिनिस्टर हैं, उनकी जो इंसान दुश्मन पॉलिसीज हैं, हम उन पे तनकीद करते हैं। खुदा ना खास्ता नीरज जी, आपके साथ हमारा कोई जाती इख्तलाफ तो नहीं है। हम ये तो नहीं कह रहे कि आप अपनी मोटरसाइकिल हमें दे दें या आपका हमारा कोई जायदाद हमारे नाम कर दें। हम ये कह रहे हैं कि आप अपने मुल्क में इंसानियत के ऊपर, आप हमारे जन्नत पर नजर गड़ाए बैठे हैं। आप चाहते हैं कि कश्मीर पर कब्जा कर ले, और वो हम कभी होने नहीं देंगे। मसला ये है कि देखें, जब आप, अच्छा, कश्मीर को अगर आप अपनी जन्नत कह रहे हैं तो आपकी जो भारतीय फौज है, आपकी भारतीय सेना है, वो हाथ में पैलेट गन्स और बंदूकें उठा के उस जन्नत को खुद ही तबाह करने पर आई हुई है। नहीं, वो आपके टुकड़ों पर तो चंद मुट्ठी भर लोग हैं, जो चंद मुट्ठी भर लोग जो आपके टुकड़ों पर पलते हैं, वो जब जहालियत का जब मौजून देंगे तो अब हम उनको रोकने के लिए हमें पैलेट गन का इस्तेमाल करना पड़ता है। और पैलेट गन नहीं, कोई भी हिंदुस्तान के खिलाफ कोई भी नजरें उठाएगा तो हम उसके खिलाफ गन का इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, यानी जुल्म के खिलाफ जो आवाज उठाएगा वो आपकी नजर में जाहिल होगा? जुल्म के खिलाफ बिल्कुल जाहिल है। वो जुल्म के खिलाफ आवाज नहीं उठा रहे हैं। वो चंद मुट्ठी भर लोग हैं जो आपके टुकड़ों पर पलते हैं।
अच्छा, मैं सिर्फ एक छोटी सी चीज इसमें ऐड करना चाहूंगा। इन्होंने कहा कि इनके यहाँ जो जन्नत है, आपके यहाँ अगर कश्मीर कमर की साहब। जन्नत तो है, पर आप लोगों ने जो दोजख के दरोगे को वहां पे इलेक्ट कर लिया एज ए प्राइम मिनिस्टर, तो फिर जन्नत तो वहां पे नहीं रह सकती ना। वो तो मैं आप अपने इसमें एक प्रधानमंत्री ऐड करना थे ना, चाहता तो उन्होंने हूं क्या बनाया, एक चीज। पूरा कराची शहर डूब गया, आप कहाँ बैठे थे? जी जी कराची जी शहर को जी पूरी जी दुनिया जी ने आज जी इमरान खान अतर आप कहिएगा। घंटों घंटों की ठीक है जी, कवरेज किरण हुई में है भी रोहित की तरफ भी जाना पाकिस्तान चाहिए, में अतर कुछ कहना चाह रहे हैं। जी, मैं सिर्फ ये कह रहा था कि इन्होंने कहा कि हमारे यहाँ जन्नत है, जन्नत तो है, पर इन्होंने जो वहां पे दोजख के दरोगे को इलेक्ट कर लिया एज ए प्राइम मिनिस्टर, तो फिर उस हालत में तो वहां पे जन्नत नहीं कायम रह सकती ना। अपने मुल्क को आप लोगों ने जहन्नम बना दिया, आपके प्राइम मिनिस्टर ने। वो आपकी सोच है, आपकी गलत जी सोच है। जी कमर चीमा, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं सिर्फ इतना बात करना जी, चाहता जी, कमर हूं, चीमा मेरा साहब। ख्याल है कि अभी वक्त आ गया है कि तारीख को दुरुस्त किया जाए। साउथ एशिया में जिस खित्ते में हम रहते हैं, भारत वो पहला मुल्क था जिसने पहली दहशतगर्द जमात मुक्ति बेईनी बनाई थी बांग्लादेश के अंदर। पहली दहशतगर्द जमात जिसने पाकिस्तान की अथॉरिटी को और सॉवरेनिटी को चैलेंज किया था, जिसे भारत असला देता था। आजकल सही। भारत तहरीके तालिबान को पैसा देता है, भारत बलोच लिबरेशन आर्मी को पैसा देता है, भारत ने लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल एलम को पैसा देता है, कचन इंडिपेंडेंस आर्मी जो म्यांमार में है उसको पैसे देता है। मतलब पूरे खित्ते में, वो भले म्यांमार हो, श्रीलंका हो, बांग्लादेश हो, पाकिस्तान हो, अफगानिस्तान हो, जहां पे टीटीपी काम करती है, मतलब पूरे इलाके में दहशतगर्द जमातों को आप फंड करते हैं ताकि वो वहां की हुकूमतों के खिलाफ एक सब क्रिटिकल वॉरफेयर लड़ रही हैं, लिमिटेड स्केल इंसर्जेंसी लड़ना चाहती हैं। हमने तो अल्हम्दुलिल्लाह बलोच देखिए, बोलने लिबरेशन को कोई आर्मी जो पैसा आपकी नहीं। फंडेड है उसकी भी जड़ें खत्म कर दी हैं, टीटीपी को भी मार भगाया है जो अभी आपके दोस्त अफगानिस्तान के पास है। मैं एक बात बता दूं, वक्त आ गया है कि पाकिस्तान को फ्रंट फुल पे और ऑफेंसिव खेलना पड़ेगा। और ये जो भारत का प्रोपेगेंडा है जी, एफएटीएफ रोहित सबसे शर्मा, ज्यादा दहशतगर्दी की जंग रोहित एक लड़ते हुए मिनट, ठीक जाने है। पाकिस्तान ने रोहित, दी हैं। आपको पता है ना कि हमने दहशतगर्दी के खिलाफ कुर्बानियां दी हैं। जंग में तो ये पाकिस्तान की ड्रामेबाजी कितनी अब बंद की कुर्बानी जाए। है, कितनी शहादतें हैं, या आप लोग इस बात से बिल्कुल ना वाकिफ हैं? आप लोग कैसे कहते थे 3-4 आतंकवादी चीज़ों से- पाकिस्तान में है, इस तरह की बातें लोग कैसे कर जाते हैं? 3-4 चीजें बोली गई जिसका जवाब मैं दे नहीं पाया, मैं दूंगा अभी। पहली चीज इन्होंने बोला आपकी इकोनॉमी बड़ी खराब हो रही है, आपको जी। रोटी नहीं मिल रही है। अभी इंडिया और बोला कि -23% चली गई जीडीपी। अभी इंडिया को ना चाइना को गधे बेचने की जरूरत नहीं पड़ेगी और ना 15 रुपए किलो टेड्डी बेचने की जरूरत पड़ेगी। जब जरूरत पड़ेगी बताएंगे आपको। और दूसरी चीज इन्होंने बोली कि वो दोजख का आदमी प्राइम मिनिस्टर बनाया हुआ है। उसी दोजख के आदमी को सऊदी अरेबिया ने अपना अवार्ड दिया, यूएई ने हाईएस्ट अवार्ड दिया, फ्रांस ने हाईएस्ट अवार्ड दिया। आप दोजख का बोल रहे हैं ना, बाकी तो जन्नत का बता रहे हैं। सऊदी अरेबिया को आप इस्लामिक कंट्री नहीं मानते होंगे, आपकी प्रॉब्लम। हम तो जानते हैं ना वो क्या कंट्री है। अब आते हैं हम लोग इस पे कि पाकिस्तान ने कितना टेरर से लड़ा है। पाकिस्तान कितना टेरर से लड़ा है, इस बात के लिए आपके प्राइम मिनिस्टर खुद ऑन रिकॉर्ड्स बोल चुके हैं कि हम इतने टेररिस्ट भेजते थे अफगानिस्तान में और कश्मीर में। आपने क्या कुर्बानी दी? आप खुद बोलते हैं कि हमने टेररिस्ट, भाई ऑन रिकॉर्ड्स आपके फॉर्मर प्रेसिडेंट परवेज मुशर्रफ ने बोला कि हमने तालिबान बनाई, हमने लड़ाई की अफगानिस्तान में, सारा तालिबान हमारा बनाया हुआ था। आप बोल रहे हैं कितनी कुर्बानी दी। अरे भाई, आपकी थिंकिंग ये है कि हमारा जो आदमी है, हमारा जो टेररिस्ट है, वो तो शरीफ आदमी है, खराब है। अरे कैसे खराब है? इन साहब ने अभी बोला एलटीटी को सपोर्ट करता है इंडिया। अरे एलटीटी कब की खत्म हो चुकी है, आपको पता ही नहीं है। एलटीटी कब की खत्म हो चुकी है सर। और दूसरी चीज, पहली टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन मुक्ति बाहिनी नहीं थी। पहली टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन वर्ल्ड की के कू क्लक्स क्लैन थी, जो कि अमेरिका में थी। उस समय इंडिया को इंडिपेंडेंस भी नहीं मिली थी। दूसरी चीज, और मैं कुछ और कह रहा हूं, मैं साउथ एशिया की बात कर रहा हूं। साउथ एशिया में पहले को आपने सुना नहीं? साउथ एशिया का लफ्ज मैंने बोला है। को खत्म करने के लिए बनी और थी। मुझे ये मुक्ति वाहिनी का बताएं, निर्माण मुझे ये मैं मैं इस पे बात करना चाहता हूँ। मुझे ये बताएं, अगर आपने वो तमिल को सपोर्ट करते रहे और अभी नहीं कर रहे, तो इसका मतलब है पहले ठीक करते थे क्या? इसका मतलब है आप मान रहे हैं आप सपोर्ट करते रहे। आपको तमिल को सपोर्ट कर रहे थे, आपको किसने बोली ये बात? हाँ, ये आप सवाल इसका जवाब देना शर्मा। आप लेके आते हैं। म्यांमार ने आज तक एक उंगली इंडिया पे नहीं उठाई। ये जो आपके साथ बैठे हैं, म्यांमार ने तो अगले है, ये ब्लेम करेंगे इंडिया को। म्यांमार नहीं बोलता है। और म्यांमार बेचारे ने एक छोटा सा मुल्क है, आप उनके बॉर्डर पे जो अगला आपने हमला कर दिया था उनके मुल्क में, आप, ये 2 साल की बात है। लंबे चौड़े मुल्क हो, आप कौन से लंबे चौड़े मुल्क हो?
हमारे 2 राज्य में इला दे तो पूरा पाकिस्तान बन जाता। आप कौन सा बहुत लंबे चौड़े हो? हिंदुस्तान में जितने मस्जिद होंगे उतने तो आपकी मस्जिदें बननी भी नहीं ये होंगी। मेरी बात सुने, ये कैमरास का दौर है, यहाँ कोई चीज छुपी नहीं रहती शर्मा साहब। में एक प्राइम मिनिस्टर जहां पे 1 अरब आबादी हो और दुनिया के तकरीबन मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग वहां पे आबाद हो, वहां पे जहां पे एक मस्जिद तोड़ी गई वहां पे जाके वो एक मंदिर बनाने का खुद इफ्तिताह कर रहे हैं। क्या दुनिया को वो मैसेज दे रहे हैं? आज पूरी दुनिया जो आपको आपके हवाले से लिख रही है, सऊदी अरब में भी जी भाई साहब, सऊदी अरब में कोई मस्जिद तोड़ के तो मंदिर नहीं। मैं तो कह रहा हूँ कि इस्लामाबाद में भी मंदिर बन जाए। हमें मंदिर बनने से कोई नहीं। हमने तो करतारपुर खोला, इस्लामाबाद का मंदिर नहीं बनने देंगे। क्रिश्चियंस कृष्ण मंदिर आप हमने नहीं, नहीं बना। हमने तो करतारपुर खोला। आज फर्क ये है इमरान खान में कि इमरान खान करतारपुर खोल रहा है, मंदिर खोलने की बातें कर रहा है, और आप लोग मस्जिदें तोड़ के उनके ऊपर मंदिर बनवा रहे हैं। चीमा मेरी बात से एग्री करेंगे कमर चीमा साहब? ये जब ये देखिए, ये पॉइंट बड़ा अच्छा है कि ये करतारपुर वाला पॉइंट जो डिस्कस किया गया, जब करतारपुर बॉर्डर खोला गया था सिख बिरादरी कितनी खुश थी, कितना शुक्रिया अदा करी थी पाकिस्तान का, हमारी हुकूमत का। मुझे बताइएगा कि सबसे ज्यादा तकलीफ किसको हो रही थी? भारत को, भारतीय मीडिया को। इतने तो सगे हैं सिख बिरादरी के। देखिए उन्होंने उस वक्त बेसिकली इमरान खान ने नरेंद्र मोदी को आउटस्मार्ट कर दिया था, लेकिन नरेंद्र मोदी साहब फौरन इसलिए एग्री हो गए थे क्योंकि 12 करोड़ सिखों का वोट लेना चाहते थे। उस वक्त तो वोट बिल्कुल करीब आने वाले थे, इनका इलेक्शन आने वाला था। उन्होंने कहा चलो ऐसे करते हैं, करतारपुर कॉरिडोर भी खोल देंगे, सिखों का वोट भी ले लेंगे और कहेंगे हमने आपके लिए देखो क्या किया। सो बेसिकली ये जो किया, और उसके बाद अभी सिखों को आने नहीं देते। एक दिन में ये फैसला हुआ कि 5000 बंदा आ सकता है, ये वहां से लोगों को आने नहीं देते। 1000, 1200, 1500 बंदा वहां से आता है, और वो जब वीडियोस बनाते हैं वो कहते हैं देखें पाकिस्तान तो कितना अच्छा है, कितने अच्छे अरेंजमेंट है, पूरी दुनिया से सीख आ रहे हैं, पाकिस्तान की सॉफ्ट पावर पूरी दुनिया में जा रही है। तो इनको तकलीफ होना शुरू हुई कि इसको दबाओ, इसको डिस्करेज करो और लोगों को वहां ना जाने दो। सो मोदी साहब इलेक्शन जीतने के लिए करतारपुर कॉरिडोर खोला ताकि 12 करोड़ सिख वोट दें इनको। अरे भाई साहब, वो पाकिस्तान थोड़ी आतंकिस्तान है, आप नाम दुरुस्त कर लीजिए। रोहित शर्मा काफी देर से खामोश है। जी रोहित है कुछ जवाब? अगर आप मुझे सीरियसली सुनना चाह रहे हैं तो मैं जवाब देता हूँ, और नीरज मुझे बीच में डिस्टर्ब ना करें। तो आपने ये मुझसे आप बोला कि पाकिस्तान एक अलग कंट्री बन गया था मुसलमानों के लिए महफूज जगह, तो बांग्लादेश आपसे अलग क्यों हो गया? कितनी महफूज रहे बांग्लादेशी। और हमीदुर रहमान कमेटी रिपोर्ट पढ़ी है, आप कितने साजिश थी? अरे आपकी अपनी कमेटी, आपके अपनी कंट्री की रिपोर्ट है। हमीदुर रहमान कमेटी रिपोर्ट मेरे कंट्री की नहीं है। उसमें उन्होंने बोला कि आर्मी ने वहां पे रेप एंड मर्डर किए थे। हमारी साजिश कैसे हो सकती है? आपकी आर्मी, आपकी रिपोर्ट, आपकी गवर्नमेंट, आपका एरिया, आप साजिश हमारी बोल देते हैं। भाई बांग्लादेश में जो हुआ था, बैंक लूटे आपकी आर्मी ने। आप हमीदुर रहमान कमेटी रिपोर्ट तो पढ़िए। अब जब एक मुसलमान दूसरे मुसलमान के साथ नहीं रह पा रहा है, आप इंडिया को ब्लेम कर रहे हैं कि इंडिया मुसलमान नहीं है, खुश है। अरे भाई इतने खुश हैं यहाँ पे मुसलमान। नीरज ने एक नाम गिनवाया, मैं आपको 10 और गिनवाता